रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सभी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे कौन से 3 अक्षर आएंगे वो अक्षर हमको विकल्प से चुन के बताना। कुछ नहीं करना भाई, देखो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना है और इस सवाल का लॉजिक सोचो कि किस प्रकार से 3 अक्षर वो निकाल पाएंगे। तो हमने आपके सवाल का लॉजिक बता रखा है कि हम क्या करेंगे, पहले अक्षर से पहले अक्षर का संबंध यहाँ पे देखेंगे, यानी कि ए से बी देखेंगे, ठीक है, बी से सी देखेंगे, किस प्रकार से बना सी में इसी प्रकार से सी से यहाँ क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हम लोग बना लेंगे। यानी क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे का हमें पहले लॉजिक पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा ए से बी बना, किस प्रकार से हमारा बी से सी बना। तो क्या हो रहा है, देखो ए से बी बनाने के लिए क्या करना पड़ा, उसने +1 कर दिया, ठीक है, बी से सी बनाने के लिए उसने क्या किया भैया +1 कर दिया। सेम इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क का पहला से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, किसमें सी से आगे जाएंगे। तो जैसे सी में जैसे हम लोग +1 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा डी, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है, डी में बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार से दूसरा अक्षर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा देखो बी दूसरा अक्षर किस प्रकार से निकालेंगे, कर रहा क्या रहा सवाल है, देखो बी से क्या बनाएंगे हम लोग डी बनाएंगे, ठीक है, और डी से क्या बनाएंगे एफ बनाएंगे, एफ से क्या बनाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर बना लेंगे। तो पहला अक्षर तो हमने डी निकाला, अब दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा ये हमको पता करना है। तो देखो बी से डी हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, तो कह दो +1 हो रहा है, नहीं बी से डी बनना है यानी कि सी डी +2 हो रहा है, लॉजिक चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग डी से कहाँ जाएंगे एफ की तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है डी के बाद क्या होता है ई एफ, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एफ से यहाँ क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा +2 होगा, यानी कि हम लोग एफ में जब +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एफ के बाद क्या था जी एच, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा यहाँ पे एच हो जाएगा। तो हमने 2 अक्षर यहाँ पे निकाल लिए डी एच, तुम्हारे 2 अक्षर किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही सवाल करना है, आपको ज्यादा नहीं करना। अब इसी प्रकार से अगर तीसरा अक्षर भी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या सी है, यहाँ का तीसरा अक्षर क्या एफ है और यहाँ का तीसरा अक्षर क्या आई है, यहाँ का तीसरा अक्षर क्या होगा ये हमको बताना है। तो पहले हमें लॉजिक पता होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे सी से क्या हो रहा है भैया एफ हुआ, तो सी से एफ हुआ क्या हुआ, कह दो कि +2 हो रहा है, नहीं यहाँ पे लॉजिक चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। क्यों, देखो सी के बाद क्या होता है ई एफ, देखो ए बी सी के बाद क्या डी ई एफ, यानी कि +3 हो। सेम इसी प्रकार से देखो एफ के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है आई हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है +3 हो रहा है। क्यों, क्योंकि एफ के बाद क्या था जी एच आई, यानी कि जैसे भी हम लोग उंगलियों पर रख के +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा एफ के बाद आई आएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया आई से हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे तीसरा से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा +3 करना पड़ेगा। तो आई के बाद क्या था हमारा जे के एल, यानी कि हमारा आई में जैसे हम लोग +3 करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा एल बन जाएगा। तो हमने कौन से 3 से निकाले डी एच एल, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में, पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है फ्रेंड इज ऑनेस्ट, यानी कि फ्रेंड इज ऑनेस्ट का कोड हमको क्या दे रखा है हु HULIPMA, तो HULIPMA हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बोला भैया ऑनेस्ट आर मैन, तो ऑनेस्ट आर मैन का कोड हमको दे रखा है LIPFIKIT, तो LIPFIKIT हमने यहाँ पे भी लिख लिया। सेम इसी प्रकार से बोला मैन नेवर क्लेवर, यानी कि मैन नेवर क्लेवर का कोड हमको दे रखा है FITIGI, तो FITIGI हमने यहाँ पे लिख लिया। सेम इसी प्रकार से बोला भैया कह रहा उसी कोड भाषा में मैन यानी कि MEN का कोड हमसे बता दो। तो हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यान से हमने पढ़ लिया लिख लिया भाई, जब सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी सवाल का आपको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया वो क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे, देखो हमसे बोल कह रहा है मैन का कोड बताओ, जहां पे हमको मैन दे रखा है वहां पे हम उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। यहाँ पे देखो मैन दे रखा हमने बॉक्स के अंदर बंद किया। सेम इसी प्रकार से हमको मैन यहाँ पे भी दे रखा है तो इसको भी हम बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। अब देखो मैन जहाँ पे हमको दे रखा है उसी उन 2 लाइनों को देखेंगे, उसमें देखो हमारे कोड में कॉमन क्या मिला है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या कॉमन मिला है FI कॉमन मिला है, यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिला है FI कॉमन मिला है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे भैया मैन का कोड हमारा क्या हो जाएगा FI हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ई में दे भी रखा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दें, देखो मैन का कोड हमने डायरेक्ट निकाल लिया, कभी कभी क्या होता है हमें यहाँ पे 2 कोड निकालने पड़ते हैं तब हमें तीसरा कोड पता चलता है, जो कि हमको सवाल में पूछता है, लेकिन हमसे डायरेक्ट इसमें पूछ रहा है मैन का कोड बताओ। तुम देखो जहाँ पे हमें मैन दिखा हमने वहाँ पे क्या किया बॉक्स को उसको बंद कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैन दिखा, यहाँ पे भी मैन दिखा। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें क्या होता है यहाँ पे मैन ना दे रखा हो, तो सिर्फ यहाँ पे मैन दे रखा होता तो हम क्या करते हैं ऑनेस्ट का कोड निकालते, फिर आर का कोड निकालते, फिर उसके बाद हमें मैन का कोड अपने आप पता चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सवाल में यहाँ पे चेंज लॉजिक हमारा चेंज क्या हुआ कि भैया यहाँ पे भी मैन दे रखा था, हमें यहाँ पे भी मैन दे रखा था, तो हमें इन दोनों लाइनों में कोड कॉमन मिला, कोड कॉमन मिला, ये हमें क्या मिला FI, क्योंकि यहाँ पे मैं मैन दे रखा, तो सेम इसी प्रकार से हमें मिल गया यहाँ पे FI, यानी कि मैन का कोड हमारा क्या हो जाएगा FI हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ई में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा था ऑनेस्ट का कोड बताओ, तो आप ऑनेस्ट का कोड किस प्रकार से बताओगे, तो भैया जहाँ पे देखो ऑनेस्ट हमको दे रखा है उसको अंदर बंद कर लोगे सर्कल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑनेस्ट दे रखा है, यहाँ पे हमको ऑनेस्ट दे रखा है, तो इन दोनों लाइनों में देखो हमारा कौन सा कोड कॉमन मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे LIP दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है LIP दे रखा है, यानी कि ऑनेस्ट का कोड हमारा क्या हो जाएगा LIP हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। तो हमसे ये पूछा नहीं, हमसे सिर्फ पूछा था मैन का कोड, तो हमने मैन का कोड क्या निकाल दिया FI निकाल दिया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। कुछ नहीं करना, सीरीज को 5 सेकंड के लिए देखो
माइंड में लॉजिक सोचो कि हमारा कौन सा इसमें लॉजिक लग रखा है, क्योंकि हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं, स्क्वायर वाला, गुणा वाला, भाग वाला, जोड़ वाला, घटाना वाला, गैप वाला, सारे लॉजिक। इन 6-7 लॉजिक में से कोई हमारा दूसरा लॉजिक नहीं लगना। अब पहले सीरीज को देखो, सीरीज में हमारा क्या स्क्वायर वाली लॉजिक लग रहा है, क्या है, देखो देखो सीरीज को पहले पढ़ेंगे। देखो क्या हो रहा है, 38 से 53 हो रहा है, 53 से क्या हो रहा है, 70 हो रहा है, 70 से यहाँ पे 89 हो रहा है। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, स्क्वायर तो नहीं हो नहीं रहा है, क्यूब हमारा हो नहीं रहा है, गैप वाला लॉजिक ही लग सकता है, गुणे से बनेगी नहीं संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखो 38 से 53 देखेंगे किस प्रकार से हमने 38 से 53 बनाया। तो आप कुछ नहीं करेंगे भैया, देखो 38 से 53 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कुछ बच्चे यहाँ पे गैप नहीं निकाल पाएंगे, तो गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम 53 में 38 घटा दो तो मैं इन दोनों के बीच का गैप पता चल जाएगा। तो ठीक, हम गैप निकालने क्या करेंगे, 53 में भैया क्या करेंगे, 38 घटा देंगे। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो भैया यहाँ का गैप क्या होगा, 15 होगा। जैसे हम लोग 53 में 38 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15, जो कि यहाँ का हमारा गैप होगा। तो हम गैप निकालने की कोशिश करेंगे और गैप से क्वेश्चन को आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो 38 और 53 के बीच हमारा गैप हमारा कितने का, 15 का है। यानी कह दो भैया +15 हुआ, क्योंकि 38 से बढ़ रहा है, 53 हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, +15 हुआ। सेम इसी प्रकार से बोल दोगे। अब 53 से 70 के बीच का गैप निकालोगे तो देखो 53 से 70 हुआ कितना बड़ा, तो आप कह दो भैया 70 में क्या कर दो, 53 घटा दो, तुम्हारे इसके बीच का गैप भी पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग 70 में 53 घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कि हमारा इसका गैप कितना हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से भी कुछ नहीं करेंगे, सीरीज को ध्यान से देखेंगे, सीरीज में हमारा हो क्या रहा है। अब देखो 70 से जाएंगे 89 की तरफ। अब देखो 70 से 89 किस प्रकार से बना होगा, तो कह दो भैया 17 में क्या करो, मतलब 89 में 70 अगर हम घटा दें तो हमारी गैप पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे 89 में जैसे हम लोग 70 घटाएंगे तो हमारा गैप निकल के आ जाएगा 19 का। तो हमारे यहाँ 70 और 89 के बीच गैप कितना होगा, 19 का होगा। यानी कि 70 में हमारा 19 बढ़ाएंगे तभी तुम्हारा क्या बनेगा, 89 बनेगा। तुम देखो सीरीज गैप में हमें यहाँ पे एक लॉजिक मिला, लॉजिक क्या मिला, देखो पहले हमारा हुआ 15, 15 से क्या हो रहा है 17। यानी गैप में देखो हमारा 38 से 53 हुआ तो क्या हुआ, 15 बड़ा। ठीक है, अब 53 से 70 हुआ तो हमारा कितना बड़ा, 17 बड़ा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बोल रहा है 70 से भैया क्या हो रहा है, 89 हुआ तो कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया। तुम्हारा गैप किस प्रकार से बढ़ रहा है, 15 हुआ, फिर क्या हुआ, 17 हुआ, फिर क्या हुआ, 19 हुआ। यानी कि 15 2 17 2 19। यानी कि तुम्हारा 89 क्वेश्चन मार्क भी जो हमारा गैप होगा वो कितने को होगा, तो कह दो भैया 2 बढ़ रहा है गैप में। तुम क्या करेंगे, 15 17 हुआ, 17 से 19 हुआ तो 19 से क्या होगा, यहाँ पे 21 होगा। यानी कि हमारा 89 क्वेश्चन मार्क के बीच गैप जो हमारा क्या कितने का होगा, 21 का होगा। अगर हम 89 में 21 जोड़ दें तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे 89 लिखो, यहाँ पे 21 लिख लो, दोनों जोड़ो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9 1 10 और 2 से 11, यानी कि 110। तुम्हारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। सेम लॉजिक से उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहे नीचे दी गई 4 संख्याओं में असंगत संख्या का चयन करिए। असंगत संख्या होती क्या, पहले हम ये जानेंगे। विषम संख्या यानी जिसमें हमारी 3 संख्याओं में एक लॉजिक लग रहा होगा, एक जो हमारी एक संख्या होगी उसमें हमारा वो लॉजिक नहीं लगेगा। हमारे मतलब कहने का मतलब ये कि 3 संख्या जो हमारी होंगी एक ही लॉजिक से बननी होंगी। ठीक है, हमारी एक संख्या जो हमारी वो उस लॉजिक से नहीं बनी होगी, तो वही हमको संख्या चुननी है। ठीक है, असंगत का मतलब हमारा यही हो गया। तो हमारे ऐसे सवाल भी एसएससी जीडी एमटीएस में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए में देखो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, 571। अब देखो जब भी हमारे इस प्रकार के सवाल आ जाए तो हमारे स्क्वायर और लॉजिक, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, और क्या करेंगे संख्याओं को जोड़ के भी देखेंगे। कभी कभी हमारे संख्या ऐसी बन जाती है, देखो हमारे असंगत संख्या कैसे मिलती है, कभी हम क्या करते हैं इनके अक्षरों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अक्षरों का योग, इसके अक्षरों का योग, इसके अक्षरों का योग भी सेम हो सकता है, तुम्हारे ये भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, आपको पूरा बेसिक से लॉजिक बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल में हमारा हो क्या रहा है, देखो 571 है, उसके बाद दे रखा हमें 361। पहले सवाल को हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, हम आपको नोट करके बताते हैं। फिर क्या दे रखा है, 484 दे रखा है, उसके बाद दे रखा हमको 676। अब अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखें, ऑप्शनों को सारे ध्यान से देखेंगे तो हमें एक लॉजिक मिला। लॉजिक क्या मिला भैया, देखो 361 जो हमारा दे रखा है। ठीक है, 361 है, यहाँ पे 484 है, ये हमारे 676। ये हमारी किसी ना किसी संख्या क्या हो रही है भैया, स्क्वायर हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये कि स्क्वायर हो रही है। ठीक है, तुम्हारा 571 हो गया, हमारी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारी ये 19 का हो गया, ये हमारा 24 का हो गया, ये हमारा 26 का हो गया। तो हमें क्या मिलेगी, हमारी स्क्वायर मिलेगी। लेकिन हमारा जो 571 है ये हमारी किसी संख्या की स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी और डी ये किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग स्क्वायर बन रही है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यानी कि हमारी क्या बन रही, तीनों ऑप्शन क्यूब बन रही, लेकिन ये हमारी मतलब स्क्वायर बन रही, तीनों संख्या में क्या बन रही, स्क्वायर बन रही किसी न किसी संख्या की। लेकिन ये हमारी संख्या क्या है, स्क्वायर नहीं बन रही, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल असंगत विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 571 तो भैया हमारे किसी को स्क्वायर होता ही नहीं है। 361 हमारा स्क्वायर होता है, 484 हमारा स्क्वायर होता है, 676 हमारा स्क्वायर होता है। अगर आपको 1 से 30 तक क्यूब याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कुछ करना ही नहीं था सवाल में, स्क्वायर याद होंगे तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करें नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इस सवाल का आंसर बताओ। कमेंट जरूर करना इस सवाल का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल क्या भैया, एफ का रिलेशन हमको दे रखा है 216 से। देखो एफ से यानी कि लेटर सीरीज, यानी कि यहाँ पे कोड लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे एफ है, जो एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो देखो यहाँ पे एफ का कोड दे रखा है, पहले ध्यान से देखेंगे। एफ का कोड दे रखा है 216, यानी कि एफ से 216 किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपके माइंड में लॉजिक चल रहा है किस प्रकार से भाई बनाओगे। देखो एफ की प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, पहले ए टू जेड की हमको पूरी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एल की भी प्लेस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तुम क्या करेंगे भैया, देखो मैं पता है कि कह दोगे एफ की प्लेस वैल्यू होती है क्या हमारी
6 होती है, ठीक है। एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 6 होती है। अगर हम क्या करें, देखो 6 से 200, देखो मैंने पहले प्लेस वैल्यू इसकी जान ली। अब देखो 6 से 216 किस प्रकार से बना है, क्योंकि अंक से ही अंक बनाओगे ना, तो हमने एफ की प्लेस वैल्यू जानी हमारी 6 होगी, ठीक है। अब देखो 6 से 216 किस प्रकार से बनाओगे, तो कह दोगे भैया कुछ नहीं किया, उसने 6 की क्यूब कर ली, क्योंकि मैं 6 की क्यूब याद थी, बोल दोगे 6 की क्यूब क्या होती है हमारी 216 होती है, जो कि हमको इसमें आपके कोड में दे रखा है। यानी कि एफ का क्या दे रखा है, एफ की प्लेस वैल्यू का 6 का यहाँ पे 6 की क्यूब कर रहा है। सेम इसी प्रकार से एल की में क्या करनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू जानी पड़ेगी। तो हम बता देंगे भैया एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। अब 12 की भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, तो हमने 6 की क्यूब की, तो मैं कोड दे रखा था 216। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, एफ की एल की प्लेस वैल्यू हमने निकाली, तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे 12 होगी, ठीक है। 12 होगी नहीं, 12 होती ही है, तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी, 12 होगी, ठीक है। अब 12 की क्यूब करेंगे तो 12 क्यूब आपको पता नहीं होगी, तो 12 क्यूब हमारी होती है भैया 1728। आपको 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब जरूर याद करनी पड़ेगी, तभी आप सवाल को जल्दी से कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग तो भाई सबको कर लेते हैं, लेकिन जो कम टाइम के अंदर कर पाए वही पेपर में नंबर अच्छे बना पाएगा। तो देखो 12 क्यूब जैसे हम लोग करेंगे तो 12 क्यूब हमारी क्या निकल के आती है, 1728, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा प्लेस वैल्यू की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि आप अगर कोई प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी तो क्वेश्चन जल्दी से नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप एक से प्लेस वैल्यू और ए टू जेड के प्लेस वैल्यू 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब जब याद करने की कोशिश करिएगा, और जो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।